मुझे धक्का देते हुए एक रूम में बंद कर दिए और मेरे फोर्स को अलग अलग, सबको अलग अलग। राइफल को छीन रहा था, कोई इधर से मार रहा था, कोई इधर से मार रहा था। फिर जब नहीं समझे तो हम वीडियो बनाने लगे, फिर मेरे हाथ से मोबाइल छीन के वो लोग भाग गए। मैडम को इसको मारा अच्छी से, हम लोग को पकड़ा, हमारा ऐसे ले गया, इसके रूम में ले गया। मैट्रिक परीक्षा के बीच में बच्चों का विवाद इस कदर भयंकर रूप ले लेता है कि उसमें पुलिस को भी बंधक बना लिया गया। अरेर थाना की पुलिस, अरेर थाना के थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया। घटना ढंगा गांव की है और ये घटना बीती रात की है, जब रात में पुलिस गश्त पर निकली थी। उसी समय एक सूचना मिली, रोजी कुमारी नाम की लड़की जो कि अरेर थाना के नंबर पे कॉल करती है। वहाँ पे एसएचओ फ़ोन उठाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि उनके साथ घर में घुस करके काफ़ी संख्या में लोग बदसलूकी कर रहे हैं, उनके माँ बहनों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट की नौबत है, मारा पीटा जा रहा है। जिसके बाद क्षेत्र में निकले थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ ढंगा गांव पहुंचती है, घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि स्थिति जिस कदर फोन पे बताया गया है लगभग में वही है। लोग जुटे हुए हैं और घर पे दबाव बना रहे हैं, मारा पीटी की नौबत थी। इस बीच जब पुलिस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, समझाने बुझाने की कोशिश की, तो पुलिस को भी बंधक बना लिया गया। सिर्फ बंधक नहीं बनाया गया बल्कि थानाध्यक्ष जो है, जब वो मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी तो मोबाइल, थानाध्यक्ष का मोबाइल छीन करके लेकर के चला गया। जो युवक था मोबाइल छीन करके एक लड़की को दे दिया, लड़की मोबाइल लेकर के गायब हो गई। थानाध्यक्ष बार बार गुहार लगाती रही कि आप नंबर दीजिए, हम आगे पदाधिकारियों से बात करेंगे, जो समस्या है उसके निदान की दिशा में बात करेंगे। लेकिन जो आक्रोशित भीड़ थी वो थानाध्यक्ष पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आप यहाँ पे आए क्यों। तमाम चीज़ों जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं विरुद्ध थी, कानून को चुनौती दी जा रही थी। बार बार यही बताया जा रहा था कि आप थानाध्यक्ष, आप जो पुलिस दल बल को लेकर के यहाँ पे साथ पहुँचे हैं, ये क्यों लेकर के पहुँचे हैं, हम लोग आपस में पड़ जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे नौबत थी वो साफ प्रतीत हो रहा था कि घटना भयावह रूप ले सकती थी। इस बीच थानाध्यक्ष का पहुँचना कहीं ना कहीं वहाँ की विधि व्यवस्था को सही करने की कोशिश कर रहे थे थानाध्यक्ष। लेकिन उसके बाद नौबत ऐसी आई कि भीड़ ने उस घर को घेर लिया, थानाध्यक्ष सहित तमाम पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद तकरीबन रात के 9 बजे के करीब में थानाध्यक्ष के द्वारा बेनीपट्टी के डीएसपी नेहा कुमारी और एसपी को जानकारी दी गई। उसके बाद औसी, कलवाही, आसपास के तमाम थानों की पुलिस पहुंचती है और पुलिस जाकर के अरेर थाना के थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों को जिनको बंधक बनाया गया था, और बंधक बनाने की बात में भी जो एक चीज़ सामने आ रही है कि थानाध्यक्ष जो हैं, महिला हैं, उनको एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था और बाकी पुलिसकर्मियों को अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। जहाँ तक FIR दर्ज जो हुई उसमें जो लिखा गया है उसमें भी बताया गया कि भीड़ के द्वारा हथियार भी छीने गए हैं और जो थानाध्यक्ष में हैं उन्हें चोट भी लगी है, वहाँ पे चोट लगी है। तमाम लोगों को रहिका PHC में भर्ती कराया गया था, वहीं से फर्द बयान हुआ। उसके बाद मामला दर्ज हुआ है। मामले में 12 नामजद लोग हैं जबकि 25 अज्ञात लोगों पे मामला दर्ज हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी हम अरेर थाना पे पहुंचे हैं। यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी से अरेर के थानाध्यक्ष और पुलिस बल की टीम वहाँ पे पहुंची थी ढंगा गाँव में, और इसी गाड़ी पे हमला किया गया। जो सामान थे लकड़ी या लोहों के या मुक्कों से यहाँ पे गाड़ी पे मारा गया। ये पिचक भी गया है आगे का जो दृश्य है। और इसी गाड़ी से मैं वापस दोहरा दूं कि इसी गाड़ी से अरेर के थानाध्यक्ष अपने एक तरह से गश्ती में निकले थे, अपने क्षेत्र में थे। जिसके बाद उनको सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद वहाँ पे पहुंचे और स्थिति ऐसी बनी कि जब बंधक बनाया गया था थानाध्यक्ष को, उन्होंने पानी भी मांगी तो उन्हें ये भीड़, जो आक्रोशित भीड़ था, जो एक तरह से वहाँ पे आतताई की तरह कर रहे थे, उन्होंने ये पानी नहीं दिया। और पानी नहीं देने के बदले जब पानी मांगा गया तो ये भी कहा गया कि रस्सी से बांध करके आपको मारेंगे। ये तमाम जो गतिविधियां थी, साफ लग रहा था कि पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जा रही है, कानून का कोई भय नहीं है। लेकिन अब ये तमाम गतिविधियां, ये तमाम हथकंडे उन लोगों पे भारी पड़ रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है। 12 लोगों को नेम्ड FIR की गई है। 25 उसमें लगभग में 25 से अधिक अज्ञात हैं, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी जो जानकारी अभी तक मिली है हुई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी का दौर जारी है। अभी हम थानाध्यक्ष से भी बात करेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कैसे रहा, क्या हुआ है और अब तक अग्रिम इसमें क्या कार्रवाई हुई है। यहाँ निधि जी हैं। कल जो इन लोगों को बंधक बनाया गया था, हथियार छीनने की कोशिश की गई थी, जब इन्होंने पानी मांगा बंधक बनाने के बाद तो इन्हें ये भी कहा गया कि रस्सी से बांध करके मारेंगे। बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या कुछ कल का घटनाक्रम रहा मैडम, कैसे क्या कुछ पता चला था? एक लड़की रोते हुए फ़ोन की थी मेरे सरकारी नंबर पे, तो मैं गई देखने के लिए, घटना ये सत्यापन करने के लिए। फिर मैंने लड़की से पूछताछ की कि कैसे कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है, वो कल कलवाही से आ रही थी और कलवाही से मतलब जो अभियुक्त गण है उसकी भी एक बेटी है, बिनती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से रोज़ साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था। तो वो लड़की बोली कि थोड़ा शोर कम मचाओ, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारे बच्चों में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए और घर आने के बाद अपने अपनी फैमिली को बताए। फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्ज़ाम देने गए, तो जो दूसरी
दूसरे पक्ष की लड़की थी, उसके भाई लोग रास्ते में कलवाही से लौटते समय जब ये एग्ज़ाम देके लौट रही थी तो उस लड़की के साथ बदतमीजी शुरू किया, फिर उसका ऑटो रोक लिया, रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गश्ती में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी नाम की लड़की का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पे पहुंची और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना, लेकिन पहला पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं। मतलब आप जब वहाँ पे पहुंची तो आपको ये कहा गया कि आप क्यों आए हैं? क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो मैंने बोला कि ठीक है, लड़की लड़की में झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उग्र हो गए। फिर जो लड़के उग्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। इसी बात पे वो और मैं गाड़ी बैठाई उसको। इसी बात पे पूरी 100 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है, और सब गाड़ी घेर लिए और मेरे गाड़ी को डैमेज करने लगे। उसके बाद हम लोग को भी खींच लिए और उसके बाद मेरा मोबाइल, जब मैं उन लोगों को समझाई कि ऐसा मत करो, ठीक है, ये कानून को हाथ में मत लो, जब नहीं समझे तो हम लोग तो मात्र 4 लोग थे, तो फिर जब नहीं समझे तो हम वीडियो बनाने लगे। फिर मेरे हाथ से मोबाइल छीन के वो लोग भाग गए। तो मोबाइल छीन लिया और भाग भी गए वहाँ से? हाँ, उसके बाद सारे लोग मुझ पे मुझे धक्का देते हुए एक रूम में बंद कर दिए और मेरे फोर्स को अलग अलग, सबको अलग अलग, और उसके साथ एक आदमी के साथ 20-20 लोगों ने बदतमीजी की है रूम में बंद करके। जैसा कि जानकारी मिला है कि आपने पानी भी मांगा जब आपकी तबीयत बिगड़ रही थी वहाँ पे, और आपको बोला गया कि रस्सी से बांध देंगे। हाँ, रस्सी से बांध के मारो, पर भारी है तो क्या है, क्यों आई। पानी आपने मांगा था, तबीयत बिगड़ी? हाँ, पानी नहीं देना है, रस्सी से बांध के मारो। उसके बाद ऐसी स्थिति से फिर आप लोग बाहर कैसे निकले? आपको बंधक बने थे, कौन छुड़ाया? हाँ, तो मैंने सर मेरा प्राइवेट फ़ोन तो उन लोगों ने ले लिया था, बार बार मांगने के बाद भी नहीं दे रहे थे। तो मेरे पास सरकारी मोबाइल था जिसको भी उसने लोगों ने छीनने की कोशिश की, ठीक है। लास्ट में मैंने एक कॉल किया डीएसपी मैम को और बस बताया कि हम परेशानी में हैं, इस जगह पे आप दूसरे थानों को भेजिए, सबको भेजिए। और इतना कहने के बाद मेरा दूसरा मोबाइल भी जब वो लोग छीनने लगे तो मैंने किसी तरह से उसको अपने जेब में डाल दिया, ठीक है, और खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर आपने आसपास के कौन-कौन से थाने की पुलिस वहाँ पे पहुंची आपकी सुरक्षा में? औसी पुलिस पहुंची थी, कलवाही पहुंची थी, रहिका पहुंची थी। पुलिस वाले जब पहुंचे पूरी थाने के अलग-अलग थाने के, तब आपको छुड़ाया गया? और मेरे ड्राइवर के द्वारा मेरे थाने को इन्फॉर्म किया गया था, तो मेरी अतिरिक्त पुलिस भी जो थी थाने पे जो थी वो भी पहुंची थी और समाज के गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था, तो वो लोग आए थे, तब जाके हम लोगों को छोड़ा गया। आपको चोटें भी लगी है, आपने इलाज भी करवाया है? हाँ, काफ़ी धक्का मुक्की किया गया हम लोगों के साथ, काफ़ी बदसलूकी की गई है। और अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? इसमें कितने नामजद हैं, कितने अज्ञात हैं और गिरफ्तारियाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है और FIR तुरंत करना पड़ता है और हम लोग किसी को जान नहीं रहे थे, तो फिर भी गणमान्य व्यक्तियों ने 12 लोगों की पहचान की। चेहरे से तो हम लोग सबको पहचान रहे थे, लेकिन गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि नाम पता पूछने पे बताया कि ये व्यक्ति थे। और अन्य 25 लोग हैं महिला पुलिस सब मिला के, जिसकी पहचान नहीं कर पाई गई थी उस समय। महिला के तो नाम पता जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उस समय 12 लोगों की पहचान हो पाई थी रात में, और बाकी को हम चेहरे से पहचानते थे, तो 25 लोगों पे मैंने किया है। तो अब तक गिरफ्तारियाँ कितनी की हुई है? 3 महिलाओं की मैं खुद निकली हुई थी आज छापेमारी में, और 2 लड़कियों और 1 महिला जो रात में घटना में शामिल थी, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये हमारे साथ अरेर के थाना अध्यक्ष नेहा निधि थी, जो कल पहुंची थी ढंगा गांव में, खुद गश्ती पे निकली हुई थी। इनको सूचना मिली, सूचना मिलते ही कुछ ही देर में ही गांव पहुंच गई, घटनास्थल पर सत्यापन करने के लिए घटना सही पाया और उसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की, घटना कैसे झगड़ा को शांत किया जाए। तो इन्हीं लोगों से प्रश्न करने लगे कि आप किसके परमिशन से यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं। इनकी तबीयत बिगड़ी, इनको बंधक बना लिया गया। जब इन्होंने पानी मांगा तो मानवता का परिचय भी उन लोगों ने नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह कहा गया कि आप थानाध्यक्ष है, आप कुछ भी हैं, आपको रस्सी से बांध करके मारा जाएगा। हथियार छीनने की कोशिश की गई, जो होमगार्ड के जवान थे उनका कॉलर तक पकड़ा गया। नेहा निधि जी को भी चोटें लगी है, हाथ पे चोट लगी है, उनका इलाज रहिका PHC में कराया गया। वहीं पे फर्द बयान होने के बाद मामला दर्ज हुआ और ये मामला अब इस थाना क्षेत्र में चर्चा का बना हुआ है, चर्चा का विषय। और ढंगा गाँव में और जहाँ पे ये घटना हुई है, उन लोगों में कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन अब कार्रवाई पे उतर गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है, 12 लोग नामजद हैं, 25 से अधिक अज्ञात है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।
अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।